नमस्कार साथियों, साध्य और साधना पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है क्या भगवान के नाम जप से भगवान मिल जाते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि सभी धार्मिक मतों में ईश्वर के नाम जप की बड़ी महिमा कही गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने और सभी धार्मिक ग्रंथों में नाम जप की महिमा कही गई है। इसीलिए साधक दिन रात नाम जप करते रहते हैं। कलयुग में तो नाम जप ही मुख्य माना गया है। फिर भी कई बार साधकों के मन में यह संशय उठता रहता है, क्या भगवान के नाम जप से सच में भगवान मिल जाते हैं। साधकों इस बारे में पहले एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर बीरबल के साथ शाम के समय अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों के सामूहिक नाम जप की आवाजें सुनी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे धर्म में ये लोग जो हर समय इस तरह जाप करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह भगवान इनकी आवाज़ सुन पाते हैं। ये लोग सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर की बात सुनकर बीरबल मौन रही। कुछ दिनों बाद एक सुबह अकबर के महल के बाहर एक भिखारी आ बैठा। भिखारी बड़े कातर स्वर में चिल्लाने लगा, अकबर, अकबर। दरबार ने देखा और परेशान हो गया। उसने भिखारी को भगाने की कोशिश की, लेकिन भिखारी टस से मस न हुआ। दरबान परेशान, भला कैसा लगेगा बादशाह के महल के आगे भिखारी। दरबान ने महल में खबर भिजवाई। रानियों ने थोड़ा खाने का सामान और एक गिन्नी भिखारी को भिजवा दी। भिखारी ने इन सब की तरफ मुंह उठा के भी न देखा और लगातार चिल्लाता रहा, अकबर, अकबर। अब तो बड़ी समस्या हुई। अकबर तक भिखारी की खबर पहुंची। अकबर ने सोचा, शायद इस भिखारी को कुछ ज्यादा धन चाहिए। उसने अपने नौकर के हाथ एक पोटली भर गिन्नियां भिजवाई। पर भिखारी भी गजब ही था। उसने गिन्नियों की तरफ नजर भी न घुमाई और लगातार चिल्लाता रहा, अकबर, अकबर। अकबर को सारा हाल सुनाया गया। अकबर ने अपने मंत्री को भेजा और आदेश दिया, जाकर पता करो कि भिखारी को क्या चाहिए। उसे जो भी चाहिए देकर रफा दफा करो। अकबर के महल के सामने इस तरह भिखारी चिल्लाए, ये अच्छी बात नहीं। मंत्री ने अनेक तरह से भिखारी से जानने की कोशिश की कि आखिर भिखारी इस तरह अकबर के नाम की टेर क्यों लगा रहा है। आखिर भिखारी को चाहिए क्या। मगर भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया और पहले की तरह ही अकबर, अकबर ऐसा चिल्लाता रहा। हारकर मंत्री वापस अकबर के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। अकबर परेशान, इतना बड़ा बादशाह और एक भिखारी को संतुष्ट न कर सका। यह तो बड़ी बदनामी वाली बात हो जाएगी। जनता क्या कहेगी। इस भिखारी को न तो धन चाहिए और न अनाज। यह सिर्फ अकबर को पुकार रहा है। अकबर के मन में भी यह जानने की इच्छा हो गई कि आखिर भिखारी चाहता क्या है। अकबर इस विशेष भिखारी को देखने के लिए उत्सुक हो गया। अकबर उस भिखारी से मिलने पहुंचा। देखा भिखारी अभी भी अकबर के नाम का जाप कर रहा है। अकबर ने भिखारी से मिलकर उसकी समस्या पूछी। इसी समय बीरबल भी वहां आ गया। उसने अकबर से कहा, बादशाह, जब एक भिखारी के चिल्लाने पर राजा महल के दरवाजे पर आ गया, तो भला अपने भक्त के पुकारने पर भक्त वांछा तरु भगवान भक्त को क्यों नहीं मिलेंगे। अकबर को यह बात समझ में आ गई। साथियों, इस कहानी से साबित होता है कि भगवान का नाम जपने से ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। नाम जप से सिद्धि के अनेक उदाहरण हैं। आधुनिक युग में भी तुलसी, कबीर, सूर, दादू, नानक, रैदास, पीपा, सुंदरदास आदि संतों और मीराबाई, सहजोबाई जैसी साधिकाओं ने इसी जप योग की साधना करके संपूर्ण संसार को आत्मकल्याण का संदेश दिया है और ईश्वर की प्राप्ति की है। नाम की महिमा अगाध है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। भगवान कृष्ण ने भी जप की महिमा बताते हुए सभी यज्ञों में यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि कहकर जप को श्रेष्ठ बताया है। सत्व शुद्धि करम नाम नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। हरि का नाम मनुष्य की शुद्धि करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला और इच्छाओं की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संत तुलसीदास कहते हैं,
कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप ही मनुष्य को संसार के गहरे समुद्र से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। कलयुग में नाम संकीर्तन के अलावा जीव के उद्धार का अन्य कोई उपाय भी नहीं है। बृहन नारदीय पुराण में आता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम और हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई उपाय भी नहीं है। भगवान नाम के प्रभाव से नारद देवर्षि बन गए और भगवान का निरंतर दर्शन करने के अधिकारी हो गए। भगवान नाम जप के प्रभाव से कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए। परंतु भगवान नाम की महिमा मात्र इतनी ही नहीं अपितु अपरिमित है। भगवान के नाम से सिद्धि अवश्य ही होती है, अतः इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। श्रुति भी कहती है, जपेत सिद्धिर न संशय। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए साध्य और साधना पद चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।